हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करने जा रहे हैं आज हम क्लास 7 संस्कृत का अध्याय नंबर 1। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों विद्याया महत्वम, यानी कि विद्या का महत्व। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में विद्या का क्या क्या महत्व है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, विद्या से मनुष्य सर्वत्र प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मनुष्य सर्वत्र प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। राजा भी विद्यावासित विद्वान के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि जो विद्या से युक्त व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उसके आगे राजा भी अपना शीश झुकाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। विद्या ज्ञान के कारण ही हम विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर धन आदि अर्जित करते हैं। ओके, इस पाठ में हम निम्न पद से उच्च शिखर पर पहुंचाने वाली विद्या का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे। मतलब जो हम इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो हमें कैसे कैसे आगे पहुंचाती है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, न चौर्यायम न च राजहार्यम। न चौरायम, न तो यह चोरी हो सकती है, न च राजहार्यम, और ना ही इसको राजा छीन सकता है। न भ्रात भाज्यम, ना ही इसको भाई बांट सकता है। न च भार करी, और न ही यह भारी है, यानी कि ये बहुत ही हल्की फुल्की है, कोई भारी नहीं है, भारी वस्तु नहीं है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम। व्यय करते वर्धते, यानी कि यह व्यय करने से रोजाना और बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और जो विद्या धन है वो सभी धन में, सभी धन के ऊपर है, सभी धन से प्रधान है। आगे देखते हैं, मातेव रक्षति पितेव हिते न्युकंते, यानी कि माता की तरह विद्या हमारी रक्षा करती है और पिता की तरह हमारे साथ साथ चलती है, हमें सही गलत का अनुभव कराती है। कांतेव चा भारी नियम खेदम, और पत्नी की तरह वो हमारे सुख दुख में साथ होती है, सही गलत की सीख बताती है। लक्ष्मी तनोती वितनोती च दिक्षु कीर्तम, और यह क्या करती है बच्चों? लक्ष्मी को प्राप्त कराती है। लक्ष्मी यानी कि धन को प्राप्त कराती है। विद्या के द्वारा हमारा धन की मतलब प्राप्ति होती है। किम किम न साध्यति कल्पवेत विद्या, और विद्या ऐसी क्या क्या चीज नहीं है जिससे हमें क्या क्या प्रदान नहीं होता, अर्थात यह हमारे कल्प वृक्ष के समान फैलती ही जाती है। अपूर्व कोऽपि कोशोयम विद्यते तव भारती। अपूर्व है कोऽपि कोशोयम विद्यते तव भारती। भारती यानी कि सरस्वती माँ के लिए कहा गया है यहाँ पर, और कि इसमें कहा गया है कि हे माँ सरस्वती, हे विद्याधन, कि मैं तुम्हारी क्या क्या गुणगान करूं, कैसे कैसे गुणगान करूं। और यह जो विद्या होती है बच्चों, ये क्या होती है? व्यय करने पर तो इसकी वृद्धि होती है। जब हम इसको खर्च करते हैं, किसी को ज्ञान बांटते हैं, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और छह मैती संचयात, और अगर इसको संचय करके रखते हैं, मतलब इसको छुपा कर रखते हैं, तो ये हमारी विद्या की ओर हानि होती है। आगे देखते हैं, विद्या विनयोपेता हरति न चिंतासी कस्य मनुष्यस्य कंचमणि संयोगो न जनयति कस्य लोचन मंदम। अर्थात जो विद्या होती है बच्चों, वो क्या करती है कि विद्या के खर्च करने से ना तो किसी की चिंता समाप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति चिंता मुक्त हो और वो सोचता है कि मैं अपनी विद्या को खर्च करूंगा तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो विद्या को खर्च करने से, विना करने से ना तो किसी की चिंता खत्म होती है मनुष्य की, ये उसके समान है जैसे कि जो मणियाँ होती हैं, कांच की मणियाँ होती हैं व्यक्ति के पास, अगर उसको हम बार बार देखेंगे तो ये हमारी आंखों को तो आनंदित कर देती हैं, बट ये हमारी चिंता को खत्म नहीं करती हैं। विद्या ददाति विनयम विनयादयति पात्राम पात्रवदा धनमोप्ति धना धर्म तत् सुखम। विद्या ददाति विनयम, यानी कि जो विद्या होती है वो हमें क्या प्रदान करती है? विनय प्रदान करती है। और क्या करती है बच्चों? वो हमारी ख्याति को प्राप्त कराती है, हमारे जो हमारा पात्र होता है उसकी ख्याति कराती है। और पात्रवादम धनोपदि धनात्, और जो हमारी खुद की जो पात्रता होती है, जो हमारा खुद का जो वो होता है बच्चों, उसमें क्या करती है? धन बढ़ाती है और धर्म को सिखाती है और सुख की प्राप्ति कराती है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। तो इसमें आपने पढ़ा कि विद्या से मनुष्य का जीवन किस प्रकार ऊपर उठ सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यही खत्म होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।